राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ता हूँ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। देखो, आपने करना क्या है, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो, मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, उपाय कैसे करने हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए जो है आपको गुरु मंत्र मैं बताती हूँ। गुरु मंत्र को भी आपने अपने लिए अंडरस्टैंड कर लेना है, अपने लिए समझ लेना है। अब यहाँ आपने गुरु मंत्र को भी समझ लिया, अपने लिए बाकी सारी चीज़ें भी कर ली। अगर प्रश्न पूछना रह जाता है तो कमेंट करते हो तो आप अपना प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्रश्न पूछे हुए 1-2 महीने हो गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे वापस प्रश्न पूछना है, वापस आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 2-3 महीने के बाद ही पूछना, ताकि बाकी लोगों का भी चांस जो है वो आता रहे साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी प्रश्न आपने पूछना, अगर पर्सनल में पूछना चाहते हो तो पर्सनल में पूछ सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मंडे वाले दिन की। मंडे वाले दिन देखो, कोई विन विन सिचुएशन है, किसी न किसी जीत के आपकी संभावना है। जिस भी काम को आपने किया उसका रिजल्ट आपको मिलता हुआ, आपको मतलब आप खुद कहोगे कि मेरे को इतनी मेहनत के बाद ये रिजल्ट मिला है, तो आपको खुशी होगी उस चीज़ को प्रदर्शन करने में, दिखाने में किसी के सामने कि देखिए मुझे कितनी हैप्पीनेस फील हो रही है इस चीज़ की, मुझे कितनी बढ़िया तरीके से जो है खुशी है इस चीज़ में। सोच से भी ज़्यादा आपको जो है अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है, तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक बेल पत्र लेकर आपने जो है शंकर भगवान को अर्पण कर देना। ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना, जल अर्पण करना, शंकर भगवान की आराधना कर लो, विशेष लाभ होगा। आप ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आप कहीं ना कहीं जो है पुरानी बातों को, गड़े मुर्दों को उखाड़ रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ सोचो, ईश्वर आपको खुद रास्ता दिखा रहा है, मार्ग आपको दिखा रहे हैं, तो आप पुरानी बातों में घुस घुस के बार बार रिपीटेड क्यों कर रहे हो? यहाँ आपके लिए कुछ ना कुछ भगवान जो, आप दूसरों को चला देते हो कि भाई ये ऐसा, इसने ऐसा करा, इसने वैसा करा, तो यहाँ पे कुदरत आपको ही उसी चीज़ पे लगा देती है कि आपने क्या किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वो साइंस दे रहे हैं, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और वैसे ही चलने की कोशिश करो, क्योंकि जो वो आपको इंडिकेशंस दे रहे हैं उस पर चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है अच्छे आएंगे। यानी कि ये समझो कि आपके लिए आकाशवाणी होती हुई दिखाई देती है, तो उसे सुनो, समझो और उसी को अंडरस्टैंड करके करो, और उसी जगह जो है अपना टारगेट बना के रखो। आपकी संभावना जो है कुछ मिलने की हो जाएगी। ठीक है, जिस चीज़ के ऊपर भी नज़र गड़ा के रखोगे वहाँ पे आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कोई लेडी है आपकी हेल्प करती हुई, फाइनेंसेस में हेल्प करती हुई, आपको बेटरमेंट। देखो, देवी आराधना करनी है, स्त्री का अपमान नहीं करना, अच्छे से उनकी रिस्पेक्ट करें, उनके लिए कोई भद्दे शब्द या गाली गलौज का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि स्त्री की इज्जत करनी बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपके लिए कहीं ना कुछ जो है आपके लिए स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कोई ना कोई नेगेटिविटी होगी, लेकिन आप बहुत ही अच्छे तरीके से उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करोगे, यानी कि उनको सॉल्व कर लोगे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए। अब आपको मैंने उपाय वेडनेसडे का नहीं बताया। ठीक है, वेडनेसडे वाले दिन का उपाय है, आपने अपने इष्ट को पुष्प चढ़ाने हैं, फूल फूल अर्पण करने हैं, एसेंस इत्र वगैरह अर्पण करना है आपने। ये सब आपने चीज़ें जो हैं उनको देनी है। थर्सडे की बात करते हैं। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप किसी न किसी के ऊपर रौब जमाते हुए, डोमिनेट करते हुए, लेकिन दिन में बहुत अच्छी कोई अचीवमेंट नहीं होगी, यानी कि अपना रौब जमा जमा के अपने काम करो, लेकिन उसके बावजूद भी दिन साधारण रहने वाला है। कोई विशेष उपलब्धि होती हुई मुझे दिखाई नहीं देती कि हाँ कोई बड़ा विशेष आपके लिए कोई काम हो जाएगा या कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको करना क्या है, थोड़ा चीज़ों को समझना है। साधारण दिन बीतने वाला है, उसे उसी तरीके के साथ जो है हैंडल करो और उसी तरीके से उस चीज़ को करने की कोशिश करो। ठीक, अब यहाँ पर भी आपके लिए फूल ही चढ़ाना श्रेयस्कर है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अपने गुरु की चरण वंदना करो, यानी कि जो भी आपके गुरु हैं उनके अगर वो गद्दी पर हैं तो आप उनके चरण दबाओ, उनकी सेवा करो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नहीं है गद्दी के ऊपर तो भी इमेजिन करो कि आप उनकी सेवा जो है कर रहे हो। अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग की आप चरण की वंदना कर दो, उनके चरण दबा दो, पैर दबा दो, उसके लिए आपको फल प्राप्त होगा। बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन भी कोई लेडी आपको हेल्प करती
ठीक है, आप यहाँ पे कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजिकल जो है चीज़ों को पूछते हुए उनसे, यहाँ पे कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई स्पिरिचुअल लेडी हो सकती है, ठीक है, वहाँ आप उनसे चीज़ों को पूछते हुए अच्छी पोजीशन के ऊपर है। बहुत जल्दी से आपका मिलना होगा किसी के साथ जिससे आप अपने बारे में पूछोगे, ठीक है, कहीं ना कहीं कंसल्टेशन या कुछ ना कुछ अपने बारे में लेने की कोशिश करोगे। सेकेंड हाफ में कोई ना कोई काम निकल के आ जाएगा और उसको आपको करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि यहाँ कहीं ना कहीं जो है आपको गुरु की प्राप्ति होती हुई, गुरु की तरफ आप इंक्लाइंड होते हुए, आप उनकी सच्चे दिल से जो है श्रद्धा भक्ति करते हुए, लेकिन होगा क्या कि वहाँ से उतना ज़्यादा अफेक्शन नहीं मिलेगा, वहाँ से इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि आप तो अपने एंड पे कर रहे हैं, सामने वाला नहीं कर रहा, ठीक है। अंतर आत्मा का ज्ञान आपको अकेला कर देगा। आप बैठोगे, मेडिटेशन करोगे, अपने बारे में सोचोगे, किसी न किसी गुरु से बात करोगे अपने बारे में, और अंदर से अंदर आपको इस तरह से महसूस होगा कि मैं बिल्कुल एकदम लोनली हूँ, अकेला हूँ। आप बहुत सारे लोगों को चाहते हो। देखो, सबसे बड़ी बात यह है, अकेलापन हमें अपने बारे में बताता है, तो अपने बारे में जानने में क्या दिक्कत है, अपने बारे में समझने में क्या दिक्कत है, अपने बारे में अंडरस्टैंड करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। यहाँ हम बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप अपने ही हाथ से जो है कोई ना कोई मेहनत करते हुए, कोई ना कोई काम करते हुए और जीत हासिल करते हुए, मेहनत आपकी, मशक्क़त आपकी, दूसरे ने उस चीज़ में कुछ नहीं किया, बस अपने एंड पे आपने जो भी खुद काम किया उसमें आपको जीत हासिल होगी। आपको लेकिन थोड़ा सा ना अपने आप को कंट्रोल करना है, क्योंकि मुझे लगता है आप कुछ ऐसी चीज़ें सेकंड हाफ में आप ओवर सेलिब्रेट ना कर जाओ, ठीक है। उसके कारण अपनी हरकतों को, अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना है ताकि ये जीत जो है आपके नुकसान में ना बदले, ठीक है। खुद की चीज़ों को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करो। अगर आप डाइट पे हो तो डाइट को कंट्रोल करो, लड़ने झगड़ने की आदत है तो लड़ाई झगड़े को कंट्रोल करो, और ओवर खुशियाँ दिखाने लग जाते हो तो उसे भी आपने कंट्रोल करना है, अंडरस्टैंड करना है किस तरह से आपको चलना है। अब हम बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की, ठीक है। यहाँ पर मुझे लगता है आप बहुत झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो, कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो कि आपको बाद में प्रॉब्लम आएगी। सब्र करो, हर चीज़ को झगड़े से निपटाने की कोशिश। होता क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे लड़ लड़ के चीज़ों को जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लड़ने से कोई लाभ नहीं होगा, बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा आपकी बात बिगड़ जाएगी, ठीक है ना। काम करने का जो है अपने अंदर वो रखो, और आपकी जो ये ईगो है ना, ओवर पावर करती है, जो आपको अहंकार जो है, तो भाई हम तो कहीं से किसी से छोटे हैं ही नहीं, तो ये जो ईगो है ना ये झूठी है, ठीक है। अंदर से वो दम भी तो होना चाहिए किसी के अंदर कि वो जो उस ईगो को शो करे। या ब्रेन को वो है अननेसेसरीली जो है ऐसा फूड देती है अहंकार जो होता है कि भाई तू ही तू है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं है, ये दुनिया में भगवान ने सबके पापा बनाए हैं, ठीक है। तो हर किसी का पापा यहाँ पर है। आपको ज़्यादा अपने आप को उतना ज़्यादा ईगो में लाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हर किसी के कान में भगवान ने ये भी कह के भेजा, बेटा तुझसे सुंदर और तुझसे अक्लमंद मैंने दूसरा कोई बनाया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये चीज़ अपने मन के अंदर जो है खुद कंट्रोल करनी है और अपने आप को खुद ही संभालना है। अगर अपने आप को नहीं संभालोगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। ये काम करने का टाइम है, किसी न किसी काम को शुरू करो, उस पर लग जाओ, लेकिन रिजल्ट को तुरंत चबाने की कोशिश मत करो, रिजल्ट आने में समय लगेगा, ठीक है। अब आपने करना क्या, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतजार। नमस्कार।